भाई लोग आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है ना, बेसिकली एआई एक ऐसी चीज़ हो गई है। एआई एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि क्या हो रहा है ना, यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी तुर्रम खान बनने को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। अभी मैं कल वीडियो देख रहा था ध्रुव राठी का। सो बेसिकली क्या हो रहा था ना कि इन्होंने डीप सीक एआई के बारे में बताया। तो इन्होंने डीप सीक के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया। तो मेरा पहला रिएक्शन पूरा वीडियो देखने के बाद यही था कि भाई साहब, आप अपना कंटेंट क्रिएशन का काम करो, आप अपने यूट्यूब वाले साइड पे ज़्यादा ध्यान दो। आप एआई में घुसने की कोशिश मत करो, एआई में घुसने की कतई कोशिश मत करो। और वो काम एक्सपर्ट्स पे छोड़ दो, वो काम स्पेशलिस्ट पे छोड़ दो, समझे। तो मेरा यही था। मैं मतलब ध्रुव राठी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ अक्सर, बट ये डीप सीक वाला वीडियो जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरा यही रिएक्शन था, भाई ये भाई ज़्यादा ज्ञान फैलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान चोदने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एआई ऐसी फील्ड है ना, यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं और यहाँ स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं इस फील्ड में थॉट लीडर बनने के लिए, इस फील्ड में मेंटरशिप करने के लिए, इस फील्ड में प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक होता है नॉलेज और एक होता है स्किल और एक होता है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर ये हुआ बेसिकली। तो ये जो डीप सीक R1, उसी के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो है। ये मेरा रिएक्शन है बेसिकली इसके ऊपर। और भाई हमारी एक एआई इन्फ्लुएंसर्स की भी एक कम्युनिटी है लिंक्डइन पर। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पर ऑलरेडी ये बताने के लिए कि कौन सा एआई अच्छा है, कौन सा एआई अच्छा नहीं है। बैठे हैं लोग बताने के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही हो रहा है भाई लोग के, मतलब ये मार्क जकरबर्ग, ये अपने जेफ बेजोस और फिर अपने इलॉन मस्क, तो ये बड़े बड़े जो तुर्रम खान लोग हैं ये बैठे हैं यहाँ पर। और इनको लगता है कि ये सब आता है इनको, जस्ट बिकॉज इनके पास पैसा है तो इनको सब आता है, इनको एआई भी आता है, माँ की आँख। सो मैं यही कहना चाहूँगा। और इसके पीछे मेरा रीज़न मैं ये बताता हूँ। मैंने भी अपने हिसाब से दोनों को कंपेयर किया। मैंने चैट जीपीटी को भी कंपेयर किया और मैंने डीप सीक को भी कंपेयर किया। और बेसिकली डीप सीक इज़ मेड इन चाइना। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब मैं इनका एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने चैट जीपीटी के O1 के बारे में बता रहे थे, जो चैट जीपीटी का जो O1 मॉडल है। अब वो चैट जीपीटी कहता है कि ये रीजनिंग मॉडल है, इसका जो ये एक डेडिकेटेड मॉडल है रीजनिंग के लिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने मतलब O1 मॉडल को जिस तरह से एक्सप्लेन किया, उसको तो कतई गलत तरीके से एक्सप्लेन किया। पहले तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि चैट जीपीटी का जो O1 मॉडल है, पहली बात तो फ्री वर्जन में अवेलेबल है नहीं, वो फ्री वर्जन में तो है ही नहीं, वो पेड वर्जन में अवेलेबल है, जिसके लिए $20 देने पड़ते हैं। $20 यू हैव टू पे फॉर दैट। और उस मॉडल का सोल फोकस सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पर है, कि उससे आप रीजनिंग के ही सवाल कीजिए, कि आपको कोई अगर कुछ रीज़न चाहिए आपको, तो सिर्फ उस तरह के सवाल कीजिए, उस तरह के प्रॉम्प्ट दीजिए। आप उसको कोई रैंडम प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते। O1 मॉडल इज़ अ रीजनिंग मॉडल, यू कांट गिव रैंडम प्रॉम्प्ट टू अ रीजनिंग मॉडल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी है और यहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी है लोगों के पास। बट आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सा एक्सपर्ट चूज़ कर रहे हैं, आप किस स्पेशलिस्ट को आप चूज़ कर रहे हैं। क्या आप किसी पर्सनैलिटी को चूज़ कर रहे हैं, क्या आप किसी सेलिब्रिटी को चूज़ कर रहे हैं, क्या आप किसी स्पेशलिस्ट को चूज़ कर रहे हैं, या फिर आप किसी जनरलिस्ट को चूज़ कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बिकॉज इट्स अ वास्ट फील्ड, इट्स अ ग्रोइंग फील्ड। मतलब और 2025 इज़ द ईयर ऑफ एआई मेरे भाई। 2025 इज़ द ईयर ऑफ एआई, क्योंकि इस एक साल में ना हमें क्या से क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी पता नहीं, क्योंकि अभी एआई एजेंट्स का ज़माना आ गया है। तो ये होता है। तो ये एक एग्जांपल दिया जो इन्होंने एक रॉन्ग रेफरेंस दिया। और मेरे को पता नहीं कहीं से ऐसा लग रहा था कि यार इनको डीप सीक प्रमोट करने के लिए इनको कहीं मतलब इनको पेड प्रमोशन तो नहीं है ये। तो मुझे थोड़ा लगा ऐसा कि जिस तरह से डीप सीक के बारे में बता रहे, और डीप सीक जैसा मॉडल, माँ की आँख, मैंने कंपेयर किया है दोनों को। मैंने चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों को कंपेयर किया है। और मेरा रिएक्शन ये था डीप सीक यूज़ करने के बाद कि डीप सीक इज़ आफ्टर ऑल मेड इन चाइना। अभी आप समझ गए होंगे कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना मेड इन चाइना, वो कैसे होते हैं, वो तो समझ गए होंगे आप। इंडियन मार्केट में तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मेरा रिएक्शन तो यही था कि डीप सीक इज़ आफ्टर ऑल मेड इन चाइना। तो मेरे को तो यही लग रहा था कि जिस तरह से ये डीप सीक के बारे में बता रहे थे और जिस तरह से चैट जीपीटी को गिरा रहे थे, तो मुझे तो यही लग रहा था कि भाई कोई ना कोई पेड प्रमोशन है ये। और यहाँ पर मतलब इनको ऐसा मतलब बहुत ही स्मार्टली इसको एग्जीक्यूट किया है ध्रुव राठी ने, और वो बता नहीं रहे लोगों को कि ये पेड प्रमोशन है और मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ।
तो ये होता है मेरे भाई। तो और एक रेफरेंस उन्होंने सैम ऑल्टमैन का भी दिया, जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर है। अभी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि चैट जीपीटी इतना अच्छा क्यों है बेसिकली। तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टर है चैट जीपीटी में। माइक्रोसॉफ्ट इज़ एन इन्वेस्टर इन चैट जीपीटी। अब कुछ लोग कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने चैट, कुछ जाहिल लोग हैं जो स्कैम करने के लिए बैठे, वो ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया चैट जीपीटी को। तो एक्विजिशन अलग चीज़ होती है, खरीदना अलग चीज़ होती है, और इन्वेस्ट करना अलग चीज़ होती है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ बिग इन्वेस्टर इन चैट जीपीटी। अब हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ किया है, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड हमने यूज़ किया है। अब हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट किस लेवल की कंपनी है। अब जिस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है और जिसको द कंपनी इज बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, फ्रिकिंग बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो ये दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट। इट्स द एब्सोल्यूट बेस्ट, इट्स द ब्लडी बेस्ट। तो मुझे इसमें कंपैरिजन करना ही नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर बच्चे हैं लिंक्डइन पर कंपैरिजन करते रहते हैं अलग अलग LLMs को, अलग अलग AI टूल्स को। क्लॉड से कंपेयर करते हैं, परप्लेक्सिटी से कंपेयर करते हैं, जेमिनी से कंपेयर करते हैं कंपेयर। सो भैया, और एक चीज़ मैं ये बताता हूँ, मैं 2 साल से चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, और पेड वर्जन में जब यूज़ करता था, जब ये ट्रेंड बना भी नहीं था पेड वर्जन यूज़ करने का चैट जीपीटी का, तब से मैं पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने एक से एक इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट्स मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं अमली तौर पर चैट जीपीटी से। अगर आपको मैं लिस्ट बताऊँ ना मेरे प्रोजेक्ट्स की, तो आपको शायद यकीन भी ना आए, बट ये सब प्रोजेक्ट्स है जो मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ चैट जीपीटी यूज़ करके। 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ चैट जीपीटी। उसको दिन रात समझा है मैंने उस टूल को, ये चैट जीपीटी ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है, और आज तक सीख रहा हूँ भाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं भी तुर्रम खान बन गया चैट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज तक सीख रहा हूँ कि इस टूल को और कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है और कैसे लेवरेज किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये AI ऐसी फील्ड है ना, यहाँ पर सबको तुर्रम खान बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्पेशलिस्ट लोग, यहाँ पर एक्सपर्ट लोग मेरे जैसे बैठे हैं चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ध्रुव राठी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है मेरे दिल में, बट ये जो डीप सीक के ऊपर जो इन्होंने वीडियो बनाया, तो सारा रिएक्शन उसी के ऊपर है। एंड इट्स लाइक, तो मैं यही कहना चाहूँगा। एंड आपको भी अभी तक समझ में आ गया होगा कि AI कितनी बड़ी फील्ड है, कितनी ग्रोइंग फील्ड है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी ग्रोइंग फील्ड है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ रही है बेसिकली, दिन ब दिन बढ़ रही है, और 2025 इज़ द ईयर ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है, तो अभी मैं एक डेडिकेटेड कोचिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है। तो ये 1-to-1 कोचिंग रहेगा, पर्सनलाइज्ड कोचिंग रहेगा। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। एंड तो देखते हैं कैसे हम आपके जो एंडेवर्स है AI को लेकर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो मेरा कोचिंग प्रोग्राम है ना, इसमें मैं मतलब मेरा कस्टमाइज रहता है, पर्सनलाइज रहता है, एंड टेलर्ड रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा जो कोचिंग प्रोग्राम है, कोर्स करिकुलम है, वो जेनरिक तो रहता ही नहीं है। मतलब जेनरिक एज इन सबके लिए एक जैसा, वो मेरा रहता ही नहीं है। मैं आपके साथ 1-to-1 काम करता हूँ, मैं आपके साथ 1-to-1 आपको कोच करता हूँ। सो इट्स अ प्रीमियम प्रोग्राम, इट्स नॉट अ प्रीमियम प्रोग्राम और लो टिकट प्रोग्राम, इट इज़ अ प्रीमियम प्रोग्राम, मैं ये कहना चाहूँगा। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको अपने आप को अपस्किल करना है AI में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, आप चाहते हैं कि मैं AI कैसे यूज़ करूँ, आप चाहते हैं कि मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे यूज़ करूँ अपने रोज़मर्रा के काम में, अपने प्रोफेशनल मतलब जो काम हम रोज़ करते हैं, ताकि आपको करियर ग्रोथ मिल सके, ताकि आपको वो प्रमोशन मिल सके जो आप डिज़र्व करते हैं, और वो हाइक आपको मिल सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड गेट इन टच विद मी एंड लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क इट आउट। तो अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर, आपके नेटवर्क में, ताकि हम ऐसे लोगों को बेनकाब कर सके। बेनकाब एज इन इनको बता सके कि इन्होंने क्या गलती कर रहे हैं। ये है तो तुर्रम खान, बट इनको इनकी गलतियाँ बताना ज़रूरी है ताकि ये दोबारा ऐसी गलतियाँ ना करें। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अंटिल देन, दिस इज़ बासिल साइनिंग ऑफ। सो अभी कुछ जेंजी बच्चे आ गए थे यहाँ पर और वो फुटबॉल खेल रहे थे, एंड तो मेरी भी दोस्ती हुई उनसे, एंड आई वाज लाइक कि चलिए मैं भी खेलता हूँ आपके साथ। एंड
सो थोड़ा मैंने भी अपने फुटबॉल के स्किल्स दिखाए एंड वी प्लेड फुटबॉल. इट वाज अ गुड टाइम आउट देयर एंड थोड़ी देर मैंने खेला फॉर अ ब्रीफ टाइम एंड दोस्ती भी हो गई इनसे एंड सो अभी दोस्ती ऐसे हो गई कि अभी आप भी रोज़ आते हैं, मैं भी रोज़ आऊँगा एंड तो साथ में खेलेंगे. तो AI के अलावा भी ज़िंदगी है. AI के अलावा ज़िंदगी बहुत बड़ी है. AI तो अभी आया है, AI तो अभी ट्रेंड बना है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है लाइफ में. सो